हर्षवर्धन जी, मेरी जगह हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, काजमी साहब उधर आ मान रहा है कोई? हर्षवर्धन जी, नहीं, कानून हर्षवर्धन जी, थैंक यू। आप आपने अपनी बात बोली ना। हर्षवर्धन जी, आपने शहजाद को भी सुना, आपने सुबोही जी को भी सुना, आपने ये हमारे रिजवान साहब को भी, रिजवी जी को भी सुना, जवाद को भी सुना। मैं आपका चाहता हूं। अशोक जी, मुझे तो सचमुच बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुबोही जी को रखिए साथ में मेरी जगह। कहां तक उतर लेके जाएंगे ये लोग, और जरा भी सोच नहीं रहे हैं हाँ। कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। अगर किसी शादी में कोई दहेज ले रहा है, दहेज दे रहा है, तो उसके लिए भी कानून है। और अगर यहाँ भी कानून बन रहा है तो उनको याद आने लगता है कि नहीं, मुसलमान की बच्ची वो पहले उस लायक हो जाती। कितनी शर्मसार करने वाली बात हम लोगों को इस वजह से करनी पड़ रही है। बहुत मतलब ये अच्छी बात तो नहीं है जो हम लोग टीवी पर कर रहे हैं, लेकिन शायद ऐसे चेहरे वो बेनकाब हो, इन लोगों की वो घृणित कुत्सित मानसिकता वो देश के सामने आ जाए। अरे भाई, कमाल कर रहे हो। लड़की है, एक लड़की की शादी की उम्र वो कैसे हिंदू मुसलमान होने से या सिख ईसाई होने से या और कुछ होने से बदल सकती है? और ये तो चलो कोई कह दे कि किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे एटमॉस्फियर में, किसी दूसरे जलवायु में कोई और वातावरण होगा, वहां अलग अलग लोगों के विकास क्रम में फर्क पड़ सकता है। भारत की जमीन पर, इस देश में संविधान से इतर कैसे ये व्यवस्था हो सकती है? और दुर्भाग्य तो ये है कि हम 75 वर्ष के गोवा बाद के अंदर तो हो रही है, बीच में नहीं, गोवा के अंदर तो हो रही है। हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए, अपनी बात पूरी करने दीजिए। गोवा के अंदर क्या हो रहा है? बीच में मत बोलो, अपना टाइम पे आ रहा 70 वर्ष बाद हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं? हाजिक साहब अभी तक नहीं बोले। देश में एक शहजाद अपना पॉइंट रखना चाहिए। पंथी महिला विरोधी एक वर्ग है जो मुसलमानों के नाम पर कह रहा है कि ना ना, हम तो लड़कियों पे अत्याचार करते रहेंगे, हम अपने लिहाज से उनको कमोडिटी समझते रहेंगे, उनको उपभोग की वस्तु समझते रहेंगे, और हमारे लिहाज से कानून बना दो। हो रही है साहब, क्यों नहीं होनी कोई चाहिए? कहेगा यही जंतर मंतर पे बेटियां बैठी रही, कोई बोलने को तैयार नहीं था। बोलते ना, जंतर मंतर पे हमारी खिलाड़ी महिला बैठी रही, लेकिन सुनने को तैयार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगे और माननीय प्रधानमंत्री भी बोलने को तैयार नहीं होते। महिलाओं की चिंता नहीं हुई, जकिया जाफरी की चिंता नहीं हुई, बिल्किस बानो की चिंता नहीं हुई, उसके बाद कठुआ के अंदर जो बच्ची थी उसकी चिंता नहीं हुई। यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं 30 सेकंड। ऐसे सांसद हैं, ऐसे विधायक हैं जिनको टिकट दे करके, जिन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजियां करी हैं। कितने लोग सदन में बैठे हैं? You made your point. कितने लोग You made your point. पार्टी देती है? Okay, point made. बताइए। शहजाद, okay, जवाब ना कौन? हाजिक साहब आ रहे हैं उसके बाद। 30 सेकंड की अनुमति, मैं 30 सेकंड अपनी बात रख लूं। 60 seconds flat। जी भाई, आपकी सरकार है। जवाद साहब का इससे पहले का पॉइंट था कि क्योंकि कुछ लोग दहेज लेते देते हैं आज भी, तो वो होता है तो ये भी होने दो। पर जवाद साहब, दहेज के खिलाफ कानून है, और अगर आपके पास जानकारी है और आप ऐसी शादी में गए, सुनिए बीच में नहीं, आप ऐसी शादी में गए जहां पर दहेज दी गई, तो ये तो आप पर दायित्व था केस फाइल करने का। आपने क्यों नहीं किया? आप ऐश्वर्या के शो पर आकर बोल रहे हो, पर आपने दायित्व नहीं निभाया सिटीजन होने का, तो ये तो आप पर रिफ्लेक्ट करता है। सुनिए, अभी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, इधर कानून तो बने। आप तो वैसे ही कह रहे हो ना, 6 साल की बच्ची की 50 साल से नहीं हो रही है, तो कानून बन जाएगा, तो आपके पेट में मरोड़ क्यों है? आप तो करवा नहीं रहे। दूसरी बात, इन्होंने कहा ब्रिजभूषण फलाना ढिमकाना, सारी बातें सही है। आपने इन सारी बातों पे उत्तेजना प्रकट की। आप तो महिला की चिंता को सुन लीजिए। अब ब्रिजभूषण पर केस हुआ, संदेश खाली पर कोई नहीं बोला, पर आज ये छोटी बच्ची की जो 18 से कम हो, उसकी शादी कोई 55 साल, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। अरे भाई, गिव हिम टाइम, गिव हिम लास्ट 30 सेकंड्स। आप हल्की बात ना करें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्रेडिट दे रहा हूं कि आप लोग बुद्धि के साथ बात करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे इतना बताइए, आपके परिवार में आपकी कजिन सिस्टर है? बिल्कुल। हाँ, अपनी सगी बहन है, कजिन आपकी भी होगी? सर, मेरी तो है ही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कजिन है, सगी है? सगी भी है, तो क्या होगा? सगी बहन की शादी 11-12 साल की उम्र में किसी 50 साल के बच्चे आदमी के साथ कराओगे क्या? किसी की नहीं, हमारी कोई भी नहीं चाहेगा। एक सेकंड सुनिए, नहीं हो रही है। मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, प्लीज, ये पर्सनल नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक भाई है ये, हम भी भाई है किसी के। हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारी बहन की शादी कोई मर्द 50-55 साल का हो, वो हमारी 11-12 साल की बच्ची से हो। इसका कानून अगर बन जाए, क्योंकि कोई वैसे नहीं करा ना इनके यहाँ, तो ऐसे नहीं हो रहा। ये तो बोल रहे हैं हम तो नहीं होना चाहिए। तो भाई अच्छा है ना, अगर कोई पांडे नाम का व्यक्ति कर रहा है, कोई कपूर नाम का व्यक्ति कर रहा है, या कोई आलम नाम का व्यक्ति कर रहा है, सबके ऊपर कार्रवाई। ओके, हाजिक खान साहब, बताइए। खान साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, बात यह है कि
सुबुई जी एंड हमारा जब हाजिर संविधान खान है और उस संविधान हर्षवर्धन जी को रखिए मेरी जगह इस्लाम Three के people. एतबार से अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कुरान में कि जी। जिस मुल्क के साथ रह रहे हो उस मुल्क के संविधान के साथ भी वफादारी करो। हमारा मुल्क में 18 साल की रखी है बच्चियों की शादी हर्षवर्धन का, जी भी, हाँ। तो 18 से ऊपर ही की होना चाहिए। 6 साल की लड़की 50 साल के साथ नहीं होना चाहिए। ये हम कह रहे हैं, इस्लाम कह रहा है, मजहब कह बहुत रहा है। अच्छी बात है। नंबर 2 बात, अच्छी बात। अभी शहजाद साहब कह रहे थे, बोलने देते, अभी बोलने देते। जब्बार साहब कह बोलिए, रहे बोलिए, थे आराम से बोलिए। कि आप देश के अंदर कानून 2 तरह का बना रहे हैं। धारा 370 की अभी आप तारीफ कर रहे थे ईश्वर जी, खत्म कर दी गई। धारा 171 क्यों खत्म नहीं गई नॉर्थ ईस्ट से? इसमें 2 तरह का कानून चलेगा। दुनिया के अंदर अलग अलग तरह से लड़कियां बालिग होती हैं, कहीं 9-10 साल में हो जाती हैं, कहीं 22 साल में होती क्या है। क्या 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 हाँ, दुनिया के मैं हाँ गरम मुल्कों में 9-10 मैंने ये नहीं कहा शादी, मैंने ये कहा। अरे सर, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूं। देखिए खान साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक सेकंड खान साहब, झूठी बोल रही है खान साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, मैं आपकी इज्जत करता हूं। ऐसा कमेंट मत कीजिए कि मुझे खड़ा होकर आपको बोलना पड़े कि खान साहब प्लीज बी क्वाइट। अरे मैंने तो विरोध कर दिया। विरोध करिए तो ये मत, तो इस तरह का कमेंट मत कीजिए। सुबुई जी आ रहा हूं। लड़की बालिग हो रही है, हर्षवर्धन जी दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही, तो सारी दुनिया की चीजें कर ले। एक सेकंड, अच्छा बोलने देते रिजवान जी, होल्ड ऑन, आ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी कानून बना रही है। कानून तो गलत क्या कर रही है? 18 साल तो कर रही है। उत्तराखंड में सबके लिए बराबर है 18 साल। 4.5 नहीं 18 साल सबके लिए बराबर है। क्यों आप 2 तरह की बात, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। कानून के संग हो, देश के संग हो, लोगों के संग हो। सुबुई अंदर हर्षवर्धन जी, सुबुई एंड हर्षवर्धन जी, 3 पीपल, सुबुई, हर्षवर्धन जी एंड रिजवान जी। गलत कह रहे हैं आप। नहीं आए, क्लियरली ऑब्जेक्ट ऑन योर कमेंट ऑन दैट। हाँ सुबुई जी। देखिए इन्होंने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि सुबुही पुरानी बात बोल रही है। नहीं सही है तो क्यों नहीं बोलेंगी? बात बार बार रिपीट इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मुसलमान समाज के जो पुरुष हैं, जो हमारी बच्चियों के सरपरस्त हैं, वो अपनी बच्चियों को सुरक्षा देने में असमर्थ हो रहे हैं। वो अपनी बच्चियों को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही हैं। इसलिए मुसलमान महिलाओं को चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ रहा है कि आप कहां बीच में जा रहे हैं? रिलैक्स कीजिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन जाओ। वो बच्चियों का सम्मान करते थे। आप लोग बच्चियों को सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी बच्चियों का शारीरिक, देखिए इधर हो चाहे उधर हो, मैं कह रहा हूँ 18 साल बन रहा है, सबके लिए है। होना चाहिए, तो ये मत बोलिए ना 9 साल में हो जाता है। ओके सुबुई को सुन लीजिए। हो रही है, आपकी इज्जत नीलाम हो रही है। आप लोगों के सीने में दिल नहीं है, आंखों में शर्म नहीं है, आंखों का पर्सनल पानी मर गया है। रिलैक्स। हाजिर खान साहब पर्सनल मत बोलिए प्लीज, पर्सनल मत यही बोलिए, कारण है। पर्सनल नहीं किसी के लिए भी। थैंक यू। देखिए, ओके यही कारण शहजाद थैंक यू। यही ओके कारण सुबुई, है नहीं आप ऐसा मत बोलिए मुसलमान पर्सनल। लड़कियां ओके